हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि कैसे हम बीजीय चरों को घटाते हैं। पिछले के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कैसे हम इन चरों को या फिर अचर को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सेम उसी टाइप से है जैसे कि हम जोड़ते थे, सेम वैसे ही घटा देना है। बाकी सेम चीजें वैसे ही हैं। तो देखो, मान लो अगर मेरे पास 3x है, ठीक है, 3x में से अगर 2x जाएगा, मतलब सिंपल समझ लो कि अगर मान लो 3 रुपया में से 2 रुपया जाएंगे, मतलब घटा देंगे, तो रुपया ही तो बचेंगे। मतलब 3 रुपया में से 2 रुपया गए, 1 रुपया बचा। ऐसे ही 3x में से 2x गए, कितना बचा? 1x बचा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास 5x है माइनस 3x है, तो कितना बचेगा? 2x बचेगा, है ना। ऐसे ही ये आपके लिए है। मान लो अगर आपके पास 3y है, कितना है? 3y माइनस y है, आंसर कितना आएगा आपको लिखना है कमेंट में। ठीक है, ये 1y है। इस टाइप से अगर आपके पास मान लो 5xy है माइनस का 2xy है, बराबर कितना आंसर आएगा? बराबर आएगा 3xy। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मान लो ये होता 7x² y² माइनस 2x² y² बराबर ये कितना आएगा? 5x² y²। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये करूं आपका 2x² y² z² वैसे 5x² y² z² जाए, तब कितना? तो देखिए बेटा, अधिकतर बच्चों को एक समस्या होती है, वो हमेशा ज्यादा में से कम तो घटा देते हैं, ज्यादा में से कम तो आराम से घटा देते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर उनसे कम में से ज्यादा घटवाया जाए, वो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो सीधे बोलते हैं हाँ ऐसे कैसे कि कम में से ज्यादा कैसे चला जाएगा, है ना। बट बेटा चला जाता है, कैसे वो समझिए आप। तो देखिए क्या करना है आपको। मान लो मैं कहूं 10 में से 20 घटा दो, 10 में से 20 घटा दो, तो क्या करना है तुम्हें? तो आप 20 में से 10 घटा देंगे, मतलब हमेशा ज्यादा में से कम घटा देंगे। फिर आप माइनस का बचा देंगे, मतलब क्या? फिर समझो, अगर उनसे कहा जाए 10 में से 20 घटा दो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखो, इसके किसी भी नंबर के आगे या किसी भी चर या अचर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है। पासे पहले और पासे प्लस, ट्रिक समझो, पासे पहले पासे प्लस। ठीक है, तो समझो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं का है प्लस का, जो कि लगाना मुझे यहाँ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस के 10 में से माइनस के 20 हैं ये। ठीक है, प्लस के 10 में से ये 20 जाएंगे, तो कितना बचेगा? समझो 10 में से 20 जाएंगे, मतलब कैसे घटाएंगे आप? माइनस का 10 तो लिख देंगे, मगर कैसे? आपको क्या करना है, इसमें से इस 20 में से इस 10 को घटा देना है। ठीक है, मगर बड़ा किस में से घटाया तुमने? इस में से घटाया है। ठीक है, तो इसी चिन्ह के बचेंगे जिस में से तुम घटा रहे हो, जिस नंबर में से घटा रहे हो उसी नंबर का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए माइनस के ज्यादा थे तो माइनस का लगा दिया। ठीक है, अच्छा अगर मेरा ये होता 20 माइनस 10 तो फिर कितना आता? 10 ही आता। बट ये प्लस का है तो प्लस यहाँ लगाना जरूरी नहीं है। क्यों? हमेशा ज्यादा में से कम घटाते हैं। ठीक है, यहाँ 20 ज्यादा था, 20 ज्यादा था तो इसमें से ये घटा दिया। क्यों? है ना, यहाँ हमारा माइनस का 20 है तो इसलिए माइनस का आंसर आया, मतलब माइनस के ज्यादा थे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा आगे समझते हैं। अगर मेरे पास ये होता 3a² b² माइनस का 2a² b², आंसर कितना आता? 3a² b² में से 2a² b² गया, कितना बचेगा? a² b² बचेगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास ये होता 5
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे पास होता 7 एक्स स्क्वायर जेड का क्यूब माइनस का 2 एक्स का स्क्वायर जेड का क्यूब तो कितना आता है 7 एक्स स्क्वायर जेड क्यूब में से 2 एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा 3 एक्स स्क्वायर जेड क्यूब बचेगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर को घटा सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।